हेलो, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो अब जो टैरो रीड्स निकलेंगी वो स्पेसिफ़िकली हम हिंदी में निकालने वाले हैं। टैरो रीड्स, रीज़न बीइंग अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू कनेक्ट मोर एंड इसीलिए वो हिंदी में खुद को ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। सो लेट्स टेक आउट द टैरो रीड्स इन हिंदी फ्रॉम नाउ ऑन। सो दिस इज़ द टैरो रीड फॉर योर नेक्स्ट मंथ। मई मंथ की टैरो रीड्स होंगी ये 1 मई से 30th या 31 मई 31 मई तक की जो रीड है वो हम निकालेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द साइन ऑफ एरीज़। तो सबसे पहली रीड एरीज़ की निकलेगी। लेट्स सी एरीज़ के लिए नेक्स्ट मंथ में कोई गाइडेंस मैसेज कैसा रहेगा, किस चीज़ों पे आपको फोकस करना है एंड देखते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ कैसे रहती है फॉर द साइन ऑफ एरीज। एरीज नेक्स्ट मंथ। ओके, तो एरीज़ जो पास्ट आपका ये कुछ 1 मंथ रहा है, 1 मंथ या 15 डेज़, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप लोगों ने गेन करी है डेफिनेटली, और काफ़ी ज़्यादा होप के साथ में आगे मूव कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र आ रही है लाइफ में। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है कि आपको नज़र आ रही हो। इन टर्म्स ऑफ आपका करियर, इन टर्म्स ऑफ लव भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं एंड ऑल्सो कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ और इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर। मोर मुझे लग रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड है। सो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लव लाइफ में समवन्स ट्राइंग टू एंटर इनटू योर लाइफ। ठीक है, सो पास्ट मंथ में जो स्ट्रेंथ आपने गेन करी है डेफिनेटली वो वर्थ इट रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स जो मुझे यहाँ फील हो रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो थोड़ी प्रेजेंट सिचुएशन में आ रही है। काफ़ी ज़्यादा बैटल आपको फ़ाइट करनी पड़ रही हो सकती है फैमिली मेम्बर्स के साथ में, या फिर अपने ही थॉट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपके मन में अलग अलग टाइप के विचार, अलग अलग टाइप के थॉट्स आ रहे हैं जिनसे आप खुद ही लड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि अगेन आपने लास्ट मंथ में बहुत स्ट्रेंथ गेन करी थी, तो आपको स्ट्रेंथ है उन थॉट से लड़ने की। लव लाइफ के अकॉर्डिंगली या तो आप किसी को, जिसको भी आप अप्रोच करने का सोच रहे थे, या फिर जिसने आपको अप्रोच करना था, उस चीज़ में अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सम सॉर्ट ऑफ जेलसी, लेकिन जो भी हो उसमें ये चीज़ वर्कआउट नहीं करी। जिस पर्सन के साथ में आप वर्कआउट कराना चाह रहे थे, प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ये वर्कआउट होती हुई नज़र नहीं आ रही। रीज़न बीइंग कि वी हैव द डेथ कार्ड, विच मीन्स कि ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है, और आपको इस चीज़ का पता भी था, इसीलिए आप इतनी स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे थे, अपने ही थॉट से लड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। सो अगर ये चीज़ ख़त्म भी हुई है तो इसने आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल दी है, क्योंकि ऑब्वियसली रिलीज़ करना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है कि किसी भी चीज़ को जो भी हमारे मन के अंदर है, वी हैव टू रिलीज़ इट एट एनी कॉस्ट। लेकिन इतना ज़्यादा वो आपको परेशान नहीं करके जाएगी, बिकॉज जो आपने अपना इनर वर्क, जो आपने अपना सोल वर्क किया है लास्ट 1 मंथ में, दैट आई कैन सी, उसकी वजह से ये चीज़ आपको इतना परेशान नहीं करके जा रही किसी भी हाल में। फ्यूचर सिचुएशन में दो कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जिसके बीच में आप जगल करते हुए नज़र आ सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है ये कि आपकी काफ़ी जगलिंग चल रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरफ आपका झुकाव है और दूसरी तरफ उतना नहीं है आपका, लेकिन फिर भी जगलिंग चल रही है, और कुछ मनी कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं यहाँ पे। जिस टेक हाउ इट रेजोनेट्स, ये आपकी लव लाइफ से रिलेट भी कर सकता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ये फाइनेंशियल रीजंस लग रहे हैं। देन द नेक्स्ट फ्यूचर सिचुएशन में धीरे धीरे आपकी लाइफ ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो रही है। जैसे ही ये एक पर्टिकुलर, इसको कार्मिक रिलेशनशिप कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन इससे जो आपको लेसन मिलना था, फाइनली यू हैव लर्न्ड द लेसन। ठीक है, अब इस लेसन में और कुछ रह नहीं गया आपको याद रखने के लिए। सो फ्यूचर सिचुएशन में यू आर मूविंग टूवर्ड्स काम वाटर्स।
अपना जो आपका माइंड है वो शांत होता जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ भी मूव कर रहे हैं और धीरे धीरे आप इस सिचुएशन से बाहर भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको, इस रिलेशनशिप ने स्टेबिलिटी सिखानी थी, सो आई डू सी स्टेबिलिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि आपने ये चीज़ सीख ली है रादर कि कैसे किसी के साथ में एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहा जाता है, कि हर एक चीज़ हर एक इंसान को नहीं बताई जाती। तो ये फ्यूचर सिचुएशन में एरीज़ आपने सीख ली है। एंड इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखा के गई है। एंड आई थिंक कि अगर किसी भी रिलेशनशिप से कुछ सीखा जाए तो इट इज़ वर्थ इट। बहुत सारे लेसन्स हैं, हमने इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना रोने धोने में, लेकिन जो लेसन्स हैं लेसन्स लेके मूव ऑन कीजिए। ओवरऑल सिचुएशन इस महीने हो सकता है कि आप अभी भी उसी चीज़ से ये फील करें कि मैं अभी भी उस चीज़ की तरफ खिंची जा रही हूँ या फिर मैं खिंचा जा रहा हूँ उस चीज़ की तरफ, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आप खुद को तोड़ना चाह रहे हो लेकिन आप तोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये एक ओवरऑल एनर्जी रीड की आ रही है, लेकिन अगेन आपने स्ट्रेंथ गेन कर ली है, यू कैन मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हो सकता है कि ये एक ऐसा मैरिटल बॉन्ड हो जिससे आप नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, या फिर ये आपका कोई इंटरनल ही है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उस पर्सन से, लेकिन ओवरऑल एनर्जी ये आ रही है कि हाँ आप उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ। लेकिन एज़ पर द लेसन्स, एज़ पर द फ्यूचर सिचुएशंस आप खुद को स्टेबल कर लेंगे। सो मे मंथ में यू विल बी एबल टू मेक योर सेल्फ स्टेबल, अच्छे से अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए यू विल बी रेडी फॉर इट। सो आई थिंक ऑल इन ऑल जो आपका मे का मंथ है वो काफ़ी अच्छा है एरीज़। इतनी ट्रबल्स नहीं मुझे नज़र आ रही हैं, बिकॉज़ जो अच्छे अच्छे लेसन्स आप लोगों ने लर्न किए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो एक एनर्जी आ रही है, जो एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आ रही है, दैट इज़ अप टू मार्क। मतलब अगर वो चीज़ आ जाती है तो फिर उसके सिवाय हमें कुछ चाहिए नहीं। देखते हैं कि एंजल कार्ड्स में से कोई स्पेशल गाइडेंस आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे एरीज़, फॉर द मंथ ऑफ मे गाइडेंस मैसेज। ओके, सो अगले कुछ महीनों में ही आपके पास में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एंड लव लाइफ ब्लेसिंग्स, दोनों ही तरह की ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली है। लेकिन आपको उस चीज़ पे भरोसा करना होगा, आपको इस चीज़ पे भरोसा करना होगा कि वो एक कार्मिक रिलेशन थी, ख़त्म हो गई, उसने आपको लेसन्स सिखाने थे और उसने आपको वो लेसन्स दे दिए। सो नाउ यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि अब मैं खुद मूव कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी साइकिक पावर है, खुद पे भरोसा करके अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कीजिए। यू विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ बट ओनली इफ़ यू बिलीव। ठीक है, तो अपने पे भरोसा करना सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट आ रहा है एरीज़ आपके लिए। सो मेक श्योर कि आप अपने पे भरोसा करके उस अबंडेंस को ले रहे हैं यूनिवर्स से, उस फाइनेंशियल ब्लेसिंग को ले रहे हैं, जो मनी, जो वेल्थ यूनिवर्स आपकी तरफ देना चाह रहा है अगले कुछ महीनों में, उसे आप ले रहे हैं अपनी तरफ। तो ये थी आपकी रीड एरीज़। अगर किसी को पर्सनल रीड चाहिए तो मैं नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट करूँगी। यू कैन कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, एंड देन वहाँ से हम पर्सनल रीड्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। एंड आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड टू कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, और बहुत सारी क्रिस्टल्स के रिलेटेड और नॉलेज, मेडिटेशन के रिलेटेड और नॉलेज आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सो डू गो टू दैट लिंक एंड क्लिक द फॉलो बटन। एंड ऑल्सो अगर ये रीड आपके साथ रेजोनेट करी है तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो द यूट्यूब चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई रीड पोस्ट करें आपको पता लगे। सो दिस वॉज योर रीड। थैंक यू सो मच एरीज़।